नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूं असम फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो दोस्तों यदि आपका भी यहाँ पे बी फार्मेसी, डी फार्मेसी या फिर फार्मा डी या फिर एम फार्मेसी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, चाहे आपने यहाँ पे असम फार्मेसी काउंसिल असम असम स्टेट से किया हो, चाहे आपने यहाँ पे अदर स्टेट से किया हो, यदि आप यहाँ पे असम स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं एज अ फार्मासिस्ट, तो आप किस तरीके से करने वाले हैं, किस तरीके से आप कर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कौन सी कैसी आपकी फ़ीस लगने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं, देन आपको फॉर्म फिलअप ऑनलाइन कैसे करना है, क्योंकि फॉर्म फिलअप के टाइम यदि आपने कुछ भी मिस्टेक कर दी ना तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा या फिर पेंडिंग में चले जाएगा। ठीक है, तो यदि आप सही से और एक्यूरेट यदि आप फॉर्म फिलअप करेंगे या फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, पूरा फॉर्म सही फिल करेंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने कुछ मिस्टेक कर दी, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड गलत कर दिए या फिर कुछ डिटेल्स यहाँ पे गलत फिल कर दी, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्क्रूनिटी में चला जाएगा। देन आपको यहाँ पे टाइम लग सकता है, काफ़ी टाइम लग सकता है, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो रिजेक्ट भी यहाँ पे हो सकता है। तो किस तरीके से आपको यहाँ पे अच्छे से फॉर्म डालना है, अच्छे से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सारी डिटेल्स एकदम एग्जैक्ट अच्छे से फिल करना है, वो पूरी प्रोसेस आज आपको इस वीडियो में यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पे प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे असम फार्मेसी काउंसिल में एज अ फार्मेसिस्ट आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी और फार्म डी के बाद। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको असम फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड सारे वीडियोस, सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। बात करूं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन की, बात करने वाला हूँ असम फार्मेसी काउंसिल में। तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी रहता है आपकी स्टेट काउंसिल में। यदि आपने वी फार्मेसी, डी फार्मेसी, फार्म डी या फिर एम फार्मेसी आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, देन अब आपको यहाँ पे क्या कराना है, आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना है। असम फार्मेसी काउंसिल में मैं आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। यदि आपने यहाँ पे आपकी फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो ना तो आप यहाँ पे प्राइवेट जॉब कर पाएंगे, ना गवर्नमेंट जॉब कर पाएंगे, ना ही किसी वैकेंसी में फॉर्म डाल पाएंगे, क्योंकि क्योंकि हर जगह आपका जो यहाँ पे चलता है क्या, फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन। यदि आपने फार्मेसी कंप्लीट कर ली है, आप फार्मासिस्ट तभी कहलाएंगे जब आपका यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि हर जगह जो है आपका यहाँ पे ना तो मार्कशीट चलती है ना आपकी डिग्री चलती है। हर जगह जो आपका लगेगा वो आपका लगेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है आफ्टर बी फार्मेसी, डी फार्मेसी और एम फार्मेसी और फार्म डी वाके। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करना है, पूरी प्रोसेस में आज आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि असम फार्मेसी काउंसिल में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको यहाँ पे लगने वाली है, यहाँ से देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 10th का क्या लगने वाला है, एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट। ठीक है, एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए। देन 12th की आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगने वाली है। ठीक है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगने वाली है आपकी 12th की। देन यदि आप डी फार्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो डी फार्म के लिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लोग यहाँ पे एडमिटेड हैं 2022-23 सीज़न में, उनको यहाँ पे 1 साल का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1 साल का आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रहेगा। 1 साल के बाद कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे एग्जिट एग्ज़ाम का आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। देन आप जो है यहाँ पे एग्जिट एग्ज़ाम दे के और बाद में आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपका यहाँ पे डी फार्मेसी वालों के लिए सिर्फ 1 साल का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। तो यदि आप डी फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको एक अलग से एफिडेविट लगने वाला है। एफिडेविट कौन सा लगने वाला है, ये देख सकते हैं आप, क्लियर लिखा हुआ है, असम फार्मेसी काउंसिल का नोटिस है। दिस इज फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, ऑल द कंसर्न स्टूडेंट्स दैट हैव एडमिटेड डी फार्म 2022-23 सेशन आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एन एफिडेविट। एफिडेविट और एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। एफिडेविट आप यहाँ पे देख सकते हैं, एफिडेविट आपको इस फॉर्मेट में बनवा लेना है। ठीक है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे आप यहाँ पे कोर्ट से आपको यहाँ पे बनवा लेना है इस फॉर्मेट में एफिडेविट। ठीक है, डिपोनेंट में आपके साइन हो जाएंगे, इस फॉर्मेट में आपको एफिडेविट बनवा लेना है। देन आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट ले लेना है, कहाँ से, कॉलेज से आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट ले लेना है, देख सकते हैं, एंड अ सर्टिफिकेट अंडर साइंड बाय प्रिंसिपल ऑफ द रिस्पेक्ट इंस्टीट्यूशन मस्ट क्लियरली द सेजन ऑफ एनरोलमेंट ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, उसमें आपका सेजन लिखा रहेगा। ठीक है, तो एक सर्टिफिकेट और एक जो एफिडेविट मैंने बताया वो आपका यहाँ पे लगने वाला है यदि आप डी फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो डी फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स को
एक तो वो एफिडेविट, देन एडमिट कार्ड्स, मार्कशीट्स, बैकलॉग एडमिट कार्ड, मार्कशीट सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ये कॉलेज से आपको यहाँ पे मिल गया होगा। देन यदि आप वी फार्मा का कर रहे हैं तो कैंडिडेट शुड अपलोड ऑल एडमिट कार्ड्स, मार्कशीट्स, बैकलॉग एडमिट कार्ड्स एंड मार्कशीट्स एंड पास सर्टिफिकेट, ठीक है, बाय मर्जिंग इट इन वन पीडीएफ, एक पीडीएफ में मर्ज करके आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है। बाकी कैसे कैसे लगेंगे, कैसे अपलोड करना है, वो मैं आगे चल के आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे बात कर ली है मैंने। फीस की यहाँ पे बात करें तो आपको लगभग 6000 रुपीज़ के आसपास लगने वाली है फीस, ठीक है। 6000 रुपीज़ के आसपास आपको फ़ीस लगने वाली है, जो कि आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। अब प्रोसेस क्या रहने वाली है, प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ असम फार्मेसी काउंसिल की। तो सबसे पहले यदि आप असम फार्मेसी काउंसिल में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। डिटेल्स आपको फिल करना है ऑनलाइन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। सारी प्रोसेस में आगे चल के आपको करके भी दिखाने वाला हूँ। पेमेंट कर देना है, देन आपके सामने पेमेंट के बाद एक रिसिप्ट ओपन होकर आ जाएगी, रिसिप्ट आपको प्रिंट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। वेट के बाद आपको यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल, असम फार्मेसी काउंसिल से ईमेल या फिर मैसेज आ जाएगा। देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, काउंसिल आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करेगी, रजिस्ट्रार वगैरह के साइन होंगे। देन आपको यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको ले लेना है, या फिर आपका मिल जाएगा सर्टिफिकेट, ठीक है, बन के आपका मिल जाएगा। इसमें थोड़ी यहाँ पे टाइम भी लग सकता है, या फिर आपने सही डॉक्यूमेंट, सही चीज़, सारा कुछ अच्छे से किया है तो आपको यहाँ पे जल्दी भी मिल सकता है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे आपका आसान हो गया है असम फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लेना। पहले कुछ दिनों पहले जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए थे, तो लेकिन अब यहाँ पे आपका सारा कुछ काम चल रहा है, ठीक है। सारा कुछ मैंने बता दिया है, प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, फीस वगैरह। चलिए अब बात करते हैं आपको यहाँ पे इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, देन आपका रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है, कैसा करना है, वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में आ जाना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इस वेबसाइट में आने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे लिख देना है असम फार्मेसी काउंसिल। असम फार्मेसी काउंसिल आप जैसे ही लिखेंगे पहली वेबसाइट ही खुल के आएगी, apconline.co.in। किसी भी फ्रॉड वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है आपको, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है apconline.co.in, इसी पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। न्यू फॉर तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेंट लॉगिन के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। न्यू फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। चलिए यहाँ पे मैं लॉग आउट कर देता हूँ, पहले मेरी आईडी लॉगिन है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखेगा एप्लीकेंट लॉगिन के अंदर न्यू फार्मासिस्ट, क्लिक हेयर टू लॉगिन। न्यू फार्मासिस्ट क्लिक हेयर टू लॉगिन पे आपको क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे करेंगे यहाँ से देख सकते हैं आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड आप हैं तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर कर सकते हैं। देन क्लोज इफ़ यू आर अ फ्रेश फार्मासिस्ट, यदि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको इस पे करना है क्लोज इट इफ़ यू आर अ फ्रेश फार्मासिस्ट, ठीक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको आपका नेम डाल देना है, आपको ईमेल आईडी डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपको एकदम परफेक्ट डालना है, क्योंकि जो स्टेटस आएगा वो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही आने वाला है। तो आपको ये दोनों चीज़ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एकदम सही डालना है, एकदम वैलिड डालना है, ओके। देन आपका नेम डाल देना है। नेम याद रहे आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है, चाहे आप 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालें, चाहे आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालें, ओके। लेकिन मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या फिर स्पेस वगैरह एक्स्ट्रा दे दिया। एकदम सही नेम फिल करना है, ठीक है। देन आपको यूज़र नेम बना लेना है आपके अकॉर्डिंग, जो भी आप मोबाइल नंबर बना सकते हैं, ईमेल आईडी बना सकते हैं, यूज़र नेम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यूज़र नेम आपको बना लेना है। पासवर्ड आपको यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। पासवर्ड आपको आपके अकॉर्डिंग जैसा पासवर्ड बनाना चाहते हैं वैसा पासवर्ड बना लेना है। रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपका यहाँ पे साइन अप हो जाएगा, ठीक है। इस वेबसाइट में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे एक आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर पे एक आईडी और एक पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। यूज़र नेम आपके पास है ही, पासवर्ड आपने जो बनाया है वही रहेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ आपको यूज़र नेम डाल देना है। यूज़र नेम में यहाँ पे डाल देता हूँ। यूज़र नेम यहाँ पे आपको डाल देना है। देन आपको यहाँ पे जो आपने पासवर्ड बनाया है
जो आपने पासवर्ड यहाँ पे बनाया था, चलिए यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड जो आपने यहाँ पे बनाया था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। देन आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है और आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर शो करेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देख सकते हैं आप न्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिख रही है। आप स्टेटस भी यहीं से चेक कर सकते हैं कि आपका अप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर रिजेक्ट हुआ है नहीं हुआ है। वो सारा कुछ आप यहाँ पे स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा फॉर्म, फिर यहाँ पे लंबा चौड़ा फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब इसको फिल आपको यहाँ पे करना है। फिल कैसे करना है चलिए वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फार्मासिस्ट का फुल नेम ऑलरेडी फिल होके आ रहा है, ठीक है। यहाँ आगे आपको आपके फादर्स का नेम डाल देना है। याद रहे, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम और जेंडर, ये चीज़ आपको आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है, नहीं तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मार्कशीट के अकॉर्डिंग स्पेलिंग जो मार्कशीट में है सेम स्पेलिंग आपको इधर फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे फिल कर दिया। मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी फिल हुआ है, ईमेल आईडी ऑलरेडी पहले से फिल है। यहाँ आपको आपका फ़ोटो अपलोड कर देना है और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। फ़ोटो याद रहे जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपका यहाँ पे 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो जो आप करेंगे आपका यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और पासपोर्ट साइज़ हाई क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। देन एप्लीकेंट सिग्नेचर में आपको एक ब्लैंक पेज ले लेना है, उस पर डॉट या फिर ब्लैक पेन से साइन कर देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन जब आप करेंगे तो आपको एड्रेस का ऑप्शन शो करेगा। एड्रेस में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं एड्रेस में एट में आपका हाउस नंबर वगैरह डाल देना है। हाउस नंबर या फिर गली नंबर, पोस्ट आपकी यहाँ पे डाल देना है। एड्रेस में आपको यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस डाल देना है जो आपकी आईडी प्रूफ में हो। देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है एज मैंशनड इन द आईडी प्रूफ, जो आपकी आईडी प्रूफ में है वही आपको एड्रेस डाल देना है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। पिन कोड आपके आधार में मिल जाएगा, वोटर आईडी में मिल जाएगा। नेशनलिटी आपकी इंडियन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से डाल देना है। देन ये चीज़ डालने के बाद आपको आ जाना है आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में आप ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और वोटर आईडी, इन तीनों में से एक चीज़ आप डाल सकते हैं। आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, आधार नंबर डाल देना है। देन यहाँ से आपको आपका आधार कार्ड अपलोड कर देना है। अपलोड में जाके आपको आधार कार्ड अपलोड कर देना है दोनों साइड का, ओके। नीचे आएंगे इंटेंसिव डिटेल्स में आपको इंटेंसिव डिटेल्स की डाल देना है। हॉस्पिटल में यदि आपने किया हो इंटेंसिव या हॉस्पिटल ट्रेनिंग किया हो, या फिर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया हो, बी फार्मा किया हुआ है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, हॉस्पिटल ट्रेनिंग किया हुआ है, उसका आपको यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट हो गई, ठीक है। नहीं है तो आपको यहाँ पे बनवा लेना है, ठीक है। यदि है तो आपके पास यहाँ पे मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का नेम डाल देना है जहाँ पे आपने ट्रेनिंग की हुई है। ट्रेनिंग स्टार्ट डेट और एंड डेट डाल देना है, ठीक है। डी फार्मेसी के लिए यहाँ पे कंफर्म है 5,000 घंटे आपको यहाँ पे चाहिए, 800 घंटे। अपलोड सर्टिफिकेट में यहाँ पे आपको इंटेंसिव का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, ठीक है। इंटेंसिव का सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद नीचे आ जाना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th की डिटेल्स डाल देना है, HSLC। देन 12th की। देन आपको यहाँ पे बी फार्मा या फिर डी फार्मा का कर रहे हैं तो डी फार्मा की, ठीक है। सबसे पहले आपको HSLC में आपको स्कूल का नेम, ईयर ऑफ पासिंग, यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट कर लेना है और 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। देन ये करने के बाद आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे 12th सेलेक्ट करना है। 12th का कॉलेज नेम, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन फिर से आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर से ऐड करने के बाद यहाँ आपको क्वालिफिकेशन में आप डी फार्मा का कर रहे हैं या फिर बी फार्मा का, वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे बी फार्मा का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो बी फार्मा सेलेक्ट कर लेना है। कॉलेज का नेम डाल देना है, ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है, यूनिवर्सिटी डाल देना है, ठीक है। अब अपलोड एडमिट कार्ड में एडमिट कार्ड अपलोड कर देना है, मार्कशीट अपलोड कर देना है, सभी ईयर की एक में मिला के, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ से एडमिट कार्ड, जो बैकलॉग वगैरह की एडमिट कार्ड, मार्कशीट है, सबको एक PDF में डाल देना है, ठीक है। देन आपको अपलोड सर्टिफिकेट में आपका सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है जो भी आपको कॉलेज से मिला होगा, प्रोविजनल, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। एक बार ऊपर से नीचे तक अच्छे से चेक कर लेना है कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो फिल नहीं हो गई है, या फिर गलत डिटेल्स तो फिल नहीं हो गई हो, या फिर गलत डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड नहीं हो गए हों। ये सारा कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आप जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे
आप जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने देख सकते हैं, आप जैसे ही सबमिट करेंगे इस तरीके से आपको यहाँ आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाएगा। फ्रेश एप्लीकेशन लिस्ट का यहाँ से देख सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर आपके पास आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास अभी नहीं आएगा, एप्लीकेशन नंबर भी अभी आपके पास नहीं आएगा, गार्जियन नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर शो करेगा। और एक्शन में आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का, व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कुछ गलत हो गया तो एडिट कर सकते हैं। और आगे आपको एक ऑप्शन शो करेगा पेमेंट का, पेमेंट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं क्लिक टू पेमेंट, पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से देख सकते हैं आपके सामने पेमेंट आ जाएगी, पेमेंट मोड आ जाएगा, ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएगा, आप गूगल पे, फ़ोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग किसी से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करके यहाँ से आपको कंप्लीट कर देना है, गूगल पे जो भी आपसे पेमेंट करना है पेमेंट कंप्लीट कर देना है। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे यहाँ से देख सकते हैं फ्रेश एप्लीकेशन लिस्ट के स्टेटस में जब आप जाएंगे तो एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड दिखा रहा है, तो एप्लीकेशन सबमिटेड आपका यहाँ पे दिखाने लगेगा, एप्लीकेशन नंबर आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू का, देख सकते हैं यहाँ से आपको एक्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू, और आगे आपका एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है, ये भी आपको यहाँ पे कहीं पे लिख के रख लेना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको पूरा प्रीव्यू ओपन होके आ जाएगा, फोटो, साइन, आपने जो भी डिटेल्स मेंशन की है वो यहाँ पे सारा कुछ शो करेगा, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, प्रिंट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। प्रिंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे प्रिंट करके रख लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका यहाँ पे प्रिंट करके रख लेना है। देन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपका यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया, पेमेंट की स्लिप निकाल लेना है, जो फॉर्म यहाँ पे प्रिंट किया है वो आपने प्रिंट कर लेना है, ठीक है। प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो फॉर्म है यहाँ पे असम फार्मेसी काउंसिल में पहुँच गया है, असम फार्मेसी काउंसिल में यहाँ पे आपका कुछ वेरीफाइड हो जाएगा, वेरीफाइड के बाद आपको मेल या फिर आपको मैसेज आ जाएगा, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उसकी जेरोक्स और ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी लेके आपको यहाँ पे काउंसिल में जाना है, वेरिफिकेशन कराना है। वेरिफिकेशन के बाद यहाँ से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे काउंसिल में वेरिफिकेशन होगा, काउंसिल के रजिस्ट्रार वगैरह के साइन होंगे, देन आपको यहाँ पे हैंड ओवर यहाँ पे कर दिया जाएगा, हैंड ओवर या फिर आपको यहाँ पे मैसेज या फिर मेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं, या फिर पोस्ट से भी आपका यहाँ पे आ सकता है। देन आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसिल जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता कर लेना है, ठीक है। बाकी कुछ भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, फॉर एनी क्वेरीज कॉन्टैक्ट, इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही हो या फिर जो भी आपने यहाँ पे क्वेरी आपकी यहाँ पे हो, ठीक है। बाकी मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है किस तरीके से आप यहाँ पे असम फार्मेसी काउंसिल में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको रिन्यू रजिस्ट्रेशन करना है या फिर एनओसी वगैरह के लिए अप्लाई या फिर ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन करना है तो उसकी वीडियोस भी मैंने डाल के रखी हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको असम फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी वीडियोज़ और सारी अपडेट्स मिलने वाली है।